इस लेक्चर में हम विटामिन ए के सोर्सेज, एब्जॉर्प्शन, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीजेज और टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे। विटामिन ए का सेकंड नेम है रेटिनोल। अब इसका सबसे पहले देखते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये है 900 माइक्रोग्राम पर डे। ये है इसकी आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब इसके सोर्सेज देखते हैं। सबसे पहले ये है सोर्सेज। इसके सोर्सेज दो हैं, एक है एनिमल सोर्सेज और सेकंड है प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में है लिवर, किडनी, क्रीम, एग यॉक, फिश और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है मिल्क प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये होता है कोलेस्ट्रॉल और ये विटामिन ए का रिच सोर्स है। अब प्लांट सोर्स में सबसे पहले कैरोटीन। कैरोटीन पाए जाते हैं कैरेट्स में। अब ये है कैरोटीन है प्रो विटामिन ए। ये प्रो विटामिन ए है, इसे कन्वर्ट होना है विटामिन ए में यानी रेटिनोल में। अब ये है प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्स में कैरेट्स, येलो कॉर्न, स्वीट पोटैटोज, पीचेस, स्पिनच। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब विटामिन ए ये हो गए सोर्सेज, विटामिन ए की प्रॉपर्टीज हैं। अब ये हैं इसकी प्रॉपर्टीज। विटामिन ए एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटी एजिंग के तौर पर एक्ट करता है। बीटा कैरोटीन्स मोस्ट एफिशिएंट प्रिकर्सर हैं विटामिन ए की। अब कैरोटीन्स जब कन्वर्ट होती हैं विटामिन ए में तो यहाँ पर थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट लाजमी है। थायरॉक्सिन इसेंशियल है यहाँ पर। अब अगर हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर कैरोटीन्स एक्सेस हो जाएंगी। उस कंडीशन को भी हम देखते हैं। ये है प्रॉपर्टीज, सोर्सेज पढ़ लिया, अब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब विटामिन ए में कन्वर्ट होने के लिए कैरोटीन्स को थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। जब थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होगी इन हाइपोथायराइडिज्म तो कैरोटीन्स की जो अकोमोडेशन हो जाएगी ब्लड में, जब ये अकोमोडेशन हो जाएगी ब्लड में कैरोटीन्स की तो एक कंडीशन बन जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं कैरोटीनीमिया। कैरोटीनीमिया यानी कैरोटीन्स का ब्लड में एक्सेस हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं कैरोटीनीमिया। अब सेकंड कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में कैरोटीन्स की जो कन्वर्जन है विटामिन ए में वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसकी जो कन्वर्जन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस में। इसलिए हम डायबिटीज मेलाइटस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसी तरह एक्सेस डायबिटीज मेलाइटस कीटोएसिडोसिस में। अब विटामिन ए के फंक्शंस पढ़ते हैं। ये हैं विटामिन ए के फंक्शंस। सबसे पहले हम इन सब को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इन तमाम फंक्शंस को। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन हैं ये आते हैं। सबसे पहले विजुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मेटाबॉलिक रोल, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। इन सब का हम यहाँ पर विटामिन ए का रोल पढ़ेंगे। अब सबसे पहला रोल हम यहाँ पर देखते हैं सीक्वेंस के साथ। अब ये है मेंटेनेंस ऑफ विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल की मेंटेनेंस, एपिथेलियल सेल्स की मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ में विटामिन ए का रोल, मेटाबॉलिक रोल, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, ये सब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के साथ। अब इस विटामिन ए की फॉर्म है रेटिनल, एल रेटिनल। ये शो करता है कि ये है विटामिन ए की एल्डिहाइड फॉर्म और यही एल्डिहाइड फॉर्म परफॉर्म करती है ऑल द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के ऑल फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है। अब सेकंड है रेटिनोइक एसिड। अब ये है एसिड, रेटिनोइक एसिड। ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ रेटिनोल एंड फंक्शंस ऑफ, इसके जो फंक्शन है वो ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इन दो में इसके रोल हैं रेटिनोइक एसिड के। अब विटामिन ए की सबसे पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। विटामिन की ए की एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। ये है इंटेस्टाइनल सेल्स। यहाँ पर जब बीटा कैरोटीन्स, रेटिनाइल एस्टर की जब एब्जॉर्प्शन होती है इंजेक्शन के बाद, जब ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल सेल्स में बीटा कैरोटीन की एब्जॉर्प्शन हुई इंटेस्टाइनल सेल्स में, ये बीटा कैरोटीन्स, रेटिनाइल एस्टर की इंजेक्शन हुई तो ये कन्वर्ट होते हैं रेटिनोल में। अब रेटिनोल यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइनल सेल्स में, बीटा कैरोटीन भी एब्जॉर्ब हुए। अब ये दोनों कन्वर्ट होते हैं इन रेटिनाइल एस्टर्स में। रेटिनाइल एस्टर फिर कन्वर्ट होते हैं काइलोमाइक्रोन्स में। ये है काइलोमाइक्रोन्स। अब काइलोमाइक्रोन्स यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद जाते हैं लीवर में स्टोर हो जाते हैं। अब ये है लीवर के हिपेटोसाइट्स, यहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर रेटिनाइल एस्टर कन्वर्ट होते हैं रेटिनोल में। फिर ये रेटिनोल कन्वर्ट होता है, फिर बनाता है रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, रेटिनोल कॉम्प्लेक्स। अब ये फिर कन्वर्ट होता है नेक्स्ट ये टारगेट सेल में जाने के लिए। यहाँ पर ये अपना रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन रिमूव करता है। रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन की रिमूव के बाद रेटिनोल सेपरेट हो जाता है। अब ये रेटिनोल किसी टारगेट सेल में जाने के लिए वहाँ पर स्टीरॉइड के
मैकेनिज्म के सिमिलर ये सेल में इंटर होता है, यहाँ पर ये रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है रेटिनोल, फिर यहाँ पर रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर यहाँ पर ये टारगेट ऑर्गन में ब्रेन, लीवर, मसल, पेंक्रियाज या एडिपोज टिश्यू में ये अपना फंक्शन प्ले करता है। ये था इसका रोल और टारगेट ऑर्गन पर इसका फंक्शन। विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है ये हम डिस्कस करते हैं वियो साइकिल हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले रेटिनोल, ये वियो साइकिल आई में होता है, रॉड और कोन्स में। अब यहाँ पर रेटिनोल है, रेटिनोल कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रेटिनोल में, ये इसका आइसोमर है ऑल ट्रांस रेटिनोल, फिर आइसोमराइजेशन होती है, फिर ये कन्वर्ट होता है 11 सीज रेटिनोल में, ऑक्सीडेशन होती है, फिर कन्वर्ट होता है 11 सीज रेटिनल में, ये है एल्डिहाइड, ये अल्कोहल फॉर्म है, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है रोडोप्सिन में, रोडोप्सिन में ये कन्वर्ट होता है जब डिम लाइट हो, यानी डार्क में ये कन्वर्ट होता है रोडोप्सिन जब एक्टिव होगा उस टाइम डार्कनेस में नजर आएगा, यानी विजन होगी। फिर ये कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रेटिनल में, ब्राइट लाइट में, फिर यहाँ रिडक्शन होती है, फिर ये कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रेटिनल में। अब यहाँ पर जो इसकी रोडोप्सिन फॉर्म है ये होती है एक्टिव इन डिम लाइट, और जो ऑप्शन है ये होती है ब्राइट लाइट में। तो इस तरह इसकी ये इंटर कन्वर्जन जो हुई इसको कहते हैं वियो साइकिल। अब इसका ये था शॉर्ट सा, अब इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन है इसका रिप्रोडक्शन में। रेटिनोल और रेटिनल दोनों इसेंशियल है फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। अब इन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और फीमेल में ये फीटल लॉस को प्रिवेंट करता है। रेटिनोइक एसिड इनएक्टिव होता है इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिप्रोडक्शन एंड इन वियो साइकिल। रेटिनोइक एसिड इनएक्टिव है वियो साइकिल और रिप्रोडक्शन को नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, इसीलिए रेटिनोल और रेटिनल एक्टिव होते हैं। एनिमल्स गिवन विटामिन ए ओनली एज अ रेटिनोइक एसिड फ्रॉम बर्थ विल बी ब्लाइंड एंड स्टेराइल। अब जो एनिमल विटामिन ए रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में विटामिन ए दिया जाए तो ब्लाइंड और स्टेराइल होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और साथ में ब्लाइंड भी होते हैं क्योंकि उनमें विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म यानी रेटिनल नहीं होती। ये था रिप्रोडक्शन में इसका फंक्शन। थर्ड फंक्शन है ग्रोथ में। विटामिन ए इसेंशियल है फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन ए इसेंशियल है। डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन ए जो एनिमल्स होते हैं जो डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन ए हैं इनिशियली लूज देयर एपिटाइट एंड केराटिनाइजेशन ऑफ टेस्ट बड, उनकी टेस्ट बड की केराटिनाइजेशन होती है और एनोरेक्सिया होता है। बोन ग्रोथ स्लोज फेल्स टू कीप पेस विद द ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम लीडिंग टू सीएनएस डैमेज। अब जो बोन्स की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और ये नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के साथ की नॉर्मल स्पीड से बराबर नहीं होती, तो यहाँ पर सीएनएस की डैमेज हो जाती है। ये था इसका रोल ग्रोथ में। फोर्थ फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज और म्यूकस सिक्रीशन के लिए विटामिन ए एसेंशियल होता है। अगर विटामिन ए डिक्रीज हो जाए की डेफिशिएंसी हो जाए, नॉर्मल एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटिफाइड ड्राई एंड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये है इसका मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में रोल। अब यहाँ पर अगर स्ट्रेटिफाइड ड्राई और केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में जब इसकी कन्वर्जन हो जाएगी तो यहाँ पर डिसऑर्डर होगा, ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर, जेनिटोयूरिनरी डिसऑर्डर, पल्मोनरी डिसऑर्डर, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और डिफेक्टिव डेंटिन फॉर्मेशन होगी। ये था रोल इन एपिथेलियल टिश्यूज में। मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है? मेटाबॉलिक रोल ऑफ विटामिन ए, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेकंड है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टेट एंड ग्लिसरॉल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सिक्स्थ है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। बीटा कैरोटीन्स reduces the incidence of cardiac diseases, lung and skin cancer and reduce the risk of cataract and macular degeneration. बीटा कैरोटीन्स जो भी प्रोटीन्स हैं ये डिक्रीज करती हैं इंसिडेंस ऑफ कार्डियक डिजीज, लंग, स्किन कैंसर और कैटरेक्ट के रिस्क को रिड्यूस करती हैं और साथ में मैक्यूलर डिजेनरेशन को भी के रिस्क को रिड्यूस करती हैं। ये थे विटामिन ए के फंक्शंस, रोल। अब हम पढ़ते हैं इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर। इसके डिसऑर्डर बहुत से हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है मेन एप्थाल्मिक डिसऑर्डर, आई से रिलेटेड। अब यहाँ पर ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर में सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कहते हैं निक्टालोपिया। अब नाइट ब्लाइंडनेस किस तरह होती है कि अर्लीस्ट साइन है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। अनेबल टू सी इन डिम लाइट, टॉक्सिन की डेफिशिएंसी से नाइट विजन नहीं होती, लॉस हो जाती है। अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो इरिवर्सिबल लॉस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग हो जाए तो इससे जो विजन का लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। सेकंड है जीरोफ्थाल्मिया। जीरोफ्थाल्मिया का मतलब है ड्राइनेस ऑफ कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया। अगर ये अनट्रीटेड किया जाए तो यह एक कंडीशन बन जाती है कॉर्नियल अल्सरेशन की।
अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो ब्लाइंडनेस एंड ओपैक स्कार बन जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है और कार्निया पर ओपैक स्कार बन जाते हैं। इसको बोलते हैं बाइटार्ड स्पॉट। ये कंडीशन है, साइन है इसकी प्रोलॉन्ग डिफिशिएंसी का, जीरोथर्मिया की प्रोलॉन्ग्ड, इसको बोलते हैं बाइटार्ड स्पॉट। अब थर्ड है केराटोमलेशिया, आई से रिलेटेड। ये होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। अब यहाँ पर जो होता है कार्निया डल और इनसेंसिटिव बन जाता है। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहे ये कंडीशन तो कार्निया की नेक्रोसिस हो जाती है और कार्निया मेल्ट एंड परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। यहाँ पर ये थे ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर्स। आई के बाद अदर डिसऑर्डर हैं। फर्स्ट है जेनिटोयूरिनरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, एबनॉर्मली क्रिस्टल बन जाते हैं और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, इससे किडनी स्टोन बन जाते हैं। अब डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में है जीरोसिस यानी ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्केलिंग ऑफ स्किन हो जाती है, स्मॉल पस्ट्यूल्स अराउंड हेयर फॉलिकल बन जाते हैं, एक्ने होती है और सोरियासिस भी हो जाती है। डर्मेटोलॉजिकल साइन है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के। परमोनरी डिजीज भी होती है, यहाँ पर सीलिया ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लॉस हो जाते हैं और ये इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। डिफेक्टिव डेंटिन में टीथ की एबनॉर्मल डेवलपमेंट में, टूथ इनेमल फॉर्मेशन डिफेक्टिव लीड टू डेंटल कैरीज होती है। ये है साइन। अब हम देखते हैं विटामिन ए की टॉक्सिसिटी। इसकी इंक्रीज्ड इंजेक्शन, एक्सेसिव इंजेक्शन से जो सिम्टम्स शो होते हैं वो क्या होते हैं। अब सबसे पहले अक्यूट सिम्टम होते हैं सवेयर हेडेक, जनरलाइज्ड वीकनेस, डिजीनेस और नोजिया। ये है अक्यूट सिम्टम। क्रॉनिक सिम्टम क्या होंगे, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एनोरेक्सिया, पीलिंग ऑफ स्किन, इचिंग, एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर, क्रैक्ड लिप्स, हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली और पेनफुल लिम्स एंड जॉइंट्स। अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या है कि ऑन स्टॉपिंग विटामिन ए इंजेक्शन, विटामिन ए की इंजेक्शन को स्टॉप कर देंगे, ये इसका ट्रीटमेंट है। ये था विटामिन ए कंप्लीट। इसकी RDA है 900 माइक्रोग्राम पर डे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस।